आदरणीय आप सभी धम्मोपासक, आज हम धम्ममंगलम की ओर से आदरणीय भंते आर्यानंद जो श्रीलंका नौयाना बुद्धिस्ट इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के मुख्य हैं, उनकी इंग्लिश में दी गई धम्मदेशना, इसका हिंदी अनुवाद आप सभी के लिए करने का पुण्य हमें अर्जित हो रहा है। इसलिए हम बहुत ही आनंदित हैं। आदरणीय भंते आर्यानंद, उन्होंने सभी चित्त विवेका ग्रुप में साधना करने वाले सभी साधकों के लिए बहुत ही अनुकंपा से मैत्रीपूर्वक उनकी धम्मदेशना वीडियो रिकॉर्ड करके हम तक पहुंचाई है, क्योंकि भंते जिस विहार में रहते हैं उस विहार में इंटरनेट का बहुत इशू है, क्योंकि वो बहुत अंदर जंगल में वो विहार स्थित है। फिर भी उनकी जो मैत्री है, उनकी करुणा है, इस कारण उन्होंने दीपक सर ने की गई विनती को एक्सेप्ट कर आप सभी के लिए अनमोल धम्म का मार्गदर्शन किया है। इस धम्म को हम आप सभी के लिए हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि इससे आपके जीवन में आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आदरणीय भंते आर्यानंद, इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतने बिजी शेड्यूल में भी उन्हें इतने मैत्रीपूर्वक ये धम्म का अनमोल मार्गदर्शन हमारे लिए किया है। भंते ने अपने धम्मदेशना की शुरुआत पाली के कुछ सूत्र से की, जो कुछ इस प्रकार से था। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। कम्मस्य कोमि कम्मदायादो कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिसरनो यं कम्मं करिष्यामि। कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादो भविष्यामीति। पब्बजितेन भिन्नं पक्खवेक्षितव्यं नीति। भंते कहते हैं, प्रिय उपासक, हमने अभी जो पठन किया है वो 10 धम्म सूत्र है। इसमें बुद्ध ने अपने कर्म के बारे में बहुत ही संक्षिप्त से कहा है। आप सभी जो साधना कर रहे हो, अपने ध्यान को विकसित कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छा समय है ध्यान की प्रगति करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में अभी बहुत से लोग कोविड-19 से जूझ रहे हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति, ये जो भयानक परिस्थिति हमारे जीवन में आई है, वो हमारे कर्म की वजह से आई है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में से आसानी से हम बाहर निकल सकते हैं। कभी कभी हमारा ध्यान दूसरों के भी काम आ जाता है और वो भी अपनी भयानक स्थिति से बाहर निकल जाते हैं। अगर हम दूसरों को आशीर्वाद भी देते हैं तो वो भी अपनी कठिनाइयों से बाहर निकलते हैं। धम्म का सराव हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि हम किसी भी परिस्थिति से खुद को बाहर निकाल सकते हैं।
दूसरों को भी भयानकता से बाहर निकाल सकते हैं। कर्म के बारे में बुद्ध कहते हैं कि सब कुछ कर्म के कारण है। कर्म सकोमी कर्म दायादो, हम जो भी हमें मिल रहा है वो भी कर्म के कारण है। कर्म योनि, हमारा जन्म भी कर्म के कारण है। कर्म बंधु, हमारे रिश्तेदार भी कर्म की वजह से हैं। कर्म पटि सरनो, हम कर्म पर निर्भर हैं। इस प्रकार से बुद्ध ने इस सूत्र में बहुत ही संक्षिप्त रूप से कर्म का विश्लेषण किया है, कर्म के बारे में बताया है। तो ये जो कर्म का भाग है, इसे समझना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। कर्म को हम नहीं देख सकते, हम तो सिर्फ अपने शरीर को देखते हैं। जब हम जीवन जीते हैं तो इस दुनिया में भी हमें हमारे शरीर के कारण ही जाना जाता है, और हम भी हमारे शरीर को देख के ये हम हैं या दूसरे के शरीर रचना को देख के उसकी पहचान करते हैं। इस दुनिया के लोगों के लिए शरीर एक मुख्य भाग होता है, इसी से हम इंसान हैं ऐसे जाना जाता है। जब कोई इंसान बुरा कर्म करता है तो हम उसके शरीर को देखकर कहते हैं कि इस इंसान ने बुरा कर्म किया है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर को देखना ये हमारे लिए बहुत आसान सी बात है, और शरीर को देख के ही हम उस इंसान की पहचान करते हैं। जब कोई अच्छा कर्म भी करता है तो इसी प्रकार हम कहते हैं कि इस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं या कर रहा है। उस वक्त भी हम शरीर को ही देखते हैं, यही हमारी संज्ञा होती है। लेकिन भंते कहते हैं कि इस शरीर के अंदर दो चीज़ें हमेशा छुपी रहती हैं। जहाँ हम शरीर को बाहर से देखते हैं उसके अंदर दो चीज़ें होती है। तो पहली चीज़ होती है कि मन, हम जो भी करते हैं वो मन के साथ करते हैं। शरीर मन के सिवा काम नहीं कर सकता, इसलिए ये बहुत ही महत्व का भाग है हमारे शरीर के अंदर। हमारे पूरे जीवन में हम कभी कभी इंसान के मन को नहीं देख सकते हैं। हम तो सिर्फ इतना देखते हैं कि ये व्यक्ति बुरा कर रहा है, ये व्यक्ति भला कर रहा है। लेकिन हम जो भी करते हैं, जैसे कोई काम करते हैं, हम चलते हैं, सोचते हैं, या सारी चीज़ें हमारे मन से होती है, यही हमारे शरीर के अंदर एक महत्वपूर्ण छुपा हुआ भाग होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो अच्छे से समझ जाते हैं कि इंसान जो भी काम करता है वो मन इससे करवाता है, उसका शरीर कुछ नहीं करता, और इस शरीर के अंदर मन छुपा रहता है। इसी के साथ हमें इसे देखने के लिए हमारे मन को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी होता है। शिक्षा के बाद ही हम मन को देख सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ हमारे उस मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर छुपी होती है, उसे कहते हैं कर्म। कर्म भी हम देख नहीं सकते, ये भी एक छुपी हुई बात होती है जो मन के अंदर छुपी होती है। मन के साथ मिलकर ये कर्म करता है। तो ये दोनों भी हम ध्यान का विकास करने के बाद ही देख सकते हैं। भंते कहते हैं कि मानसिक विकास के बिना हम कभी भी ये दोनों चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। जब भी अच्छे बुरी घटनाएं होती है तो हम सर्वसामान्य रूप में यही देखते हैं कि इंसान ही अच्छा बुरा कर्म कर रहा है। जब अच्छा कर्म होता है तो हम इंसान को अच्छा कहते हैं, जब बुरा कर्म होता है तब हम इंसान को बुरा कहते हैं। ये दुनिया के लोगों का एक स्वाभाविक धर्म है। लेकिन अंदर का जो छुपा हुआ भाग होता है तो किसी विशेष शिक्षा के बिना हम उसको देख नहीं सकते। और बुद्ध ने इसके बारे में हमें शिक्षा दी है कि हम ये दोनों चीज़ों को कैसे समझें, क्या करें। यहाँ एक उदाहरण हम देते हैं कि जैसे कोई अगर समझो बीमार पड़ गया है,
हम बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं उसके बीमारी के बाद और अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं। अभी तो ये एक कॉमन चीज़ हो गई है, एक सर्वसामान्य चीज़ हो गई है कि लोग अगर ज़्यादा बीमारी है तो विदेश से डॉक्टर को बुलाते हैं और वो विदेश से डॉक्टर आके मरीज़ को चेक करते हैं। जिसको पहले से ही कोई वायरस है या ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो डॉक्टर इन सारी चीज़ों को अपने नज़रिए से फिर से देखता है। और डॉक्टर अपना काम भी सही कर रहा होता है, क्योंकि वो अगर आया है तो उसको अपनी नज़रिए से ये सारे चीज़ों को देखना भी ज़रूरी होता है। लेकिन वही अचानक से कोई दूसरा भी आ जाता है, जो जैसे वैद्य होता है, जो हर्बल मेडिसिन्स देता है, तो उसके शरीर के घटकों से उसकी बीमारी को देखता है। इंडिया में भी भंते कहते हैं कि ऐसे डॉक्टर है, और हमारे यहाँ श्रीलंका में भी हर्बल मेडिसिन वाले बहुत से डॉक्टर हैं जो हमारे शरीर के 3 घटकों को देखते हैं, जैसे वात, पित्त और उष्णता जिसे कहते हैं। तो वो वैद्य कहते हैं कि आपके शरीर में ये 3 का समतोल नहीं है, इस कारण आप बीमार हो। जब वो वैद्य किसी बीमार व्यक्ति से मिलता है, उसको चेक करता है, तो कहते हैं कि इस 3 के इम्बैलेंस होने के कारण आप बीमार हो। वो अपनी राय देता है, अगर आप इसका इलाज करोगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो वो वैद्य भी अपनी जगह पे ठीक ही होता है, सही बात कर रहा होता है। फिर कोई और होरोस्कोप यानी जो नक्षत्र वगैरह जन्म कुंडली देखते हैं, तो वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इसका ग्रहमान ठीक नहीं, इस कारण ये इंसान बीमार है। तो वो भी अपनी जगह सही होता है। कोई तंत्र वाले आ जाते हैं, तंत्र मंत्र वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ किसी अदृश्य जीव का, आत्मा का यहाँ पे दायरा है और वो उसको देख पाते हैं और कहते हैं कि वो इसके अंदर तो भूत है, कोई भयानक शक्ति है जिस कारण ये बीमार है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग प्रकार के इंसान अपनी अपनी नज़रिए से इस बीमार व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन वो कभी भी अंदर की कमी ऊर्जा को नहीं देख पाते, लेकिन बुद्ध कर्म को देख पाते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आप कर्म को देखो और कर्म से उसका इलाज करो। तो जब आप अपने बीमारी का बाहर से इलाज करो, उस वक्त आप अपने कर्म का भी इलाज करो, तब वो बाहर का इलाज आपके शरीर को जल्दी से ठीक कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको अभी जो भी बीमारी है उसका कारण आपके पिछले बुरे कर्म हैं, ऐसे कर्म जो अभी परिणाम दिखा रहे हैं। आप जब अपने जीवन में कुछ अच्छे चीज़ों को देखते हो, तो इसका मतलब आपने इससे पहले जो भी अच्छा किया है, ये उसके परिणाम के कारण आपके अभी के जीवन में आप सुख का अनुभव ले रहे हो। इस प्रकार से बुद्ध और उनके उपासक कर्म को देखते हैं। जब हम हमारे कर्म का इलाज करते हैं, तो हम जो भी दवाइयाँ या ट्रीटमेंट लेते हैं, उसका बहुत जल्द से हमें रिजल्ट मिलता है, हम जल्दी से ठीक होने लगते हैं। दवाइयाँ जल्दी से अपनी बीमारी पे परिणाम करती हैं। भंते कहते हैं कि हमारे श्रीलंका में अगर कोई बीमार पड़ता है, तो वो पहले ये करते हैं कि बोधि वृक्ष के पास जाते हैं, बोधि पूजा करते हैं, कुछ वंदना करते हैं और वहाँ बुद्ध के प्रति, बोधि वृक्ष के प्रति उनमें बहुत ही श्रद्धा, विश्वास और सम्मान होता है। क्योंकि श्रीलंका में तो ये एक कल्चर है, एक पारंपरिकता है उनमें, यानी कि एक परंपरा है। इसके कारण वो बहुत पहले से ही यहाँ के जो लोग हैं वो बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति, इन लोगों में बहुत श्रद्धा है। जैसे कि आप जानते हो, हमारे श्रीलंका में एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जहाँ बोधि वृक्ष है, जिसके नीचे ही सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुई थी। आपके भारत में वो जगह है, लेकिन
भंते कह रहे हैं कि 2300 से भी ज़्यादा साल पहले अरहंत भंते महेंद्र की जो बहन थी संघमित्रा, जिनका नाम था, उन्होंने उस बोधि वृक्ष की एक डाली यहाँ श्रीलंका में वो लेके आए थे। उस वक्त से अभी तक वो बोधि वृक्ष यहाँ है, जो यहाँ का मुख्य बोधि वृक्ष है। उसके साथ साथ बाद में यहाँ और भी कुछ बोधि वृक्ष लगाए गए, उनके लिए भी लोगों में बहुत आदर और श्रद्धा है। और इस प्रकार यहाँ के लोग बोधि वृक्ष के पास जाते हैं, उसको पानी डालते हैं, दान करते हैं, कुछ सुत्त पठन करते हैं, फिर घर जाते हैं। और ये करने के बाद जब वो अपनी बीमारी के लिए कोई दवाइयाँ या उपचार लेते हैं तो वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाते हैं। तो भंते कहते हैं कि आप यहाँ देख सकते हो कि वो दोनों तरफ से अपना इलाज कर रहे हैं। एक इलाज वो उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और अपने कर्म के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि जब कर्म कमज़ोर पड़ता है तो यही कारण जीवन मुख्यतः दुख का निर्माण करता है। और जब कर्म कमज़ोर पड़े उस वक्त आपको अच्छे कर्म करके उसको शक्तिशाली बनाना होता है। तब जब हम उपचार लेते हैं उसके जल्दी से परिणाम हम देख सकते हैं। जब हम उपचार के साथ साथ ये सारी चीज़ें करें तो इसका बहुत लोगों को अच्छा अनुभव आता है और लोगों ने इसका बहुत अच्छे से अनुभव भी लिया है। तो कौन सी भी परिस्थिति हो, जैसे कि घर में कुछ तनाव हो या बहुत बड़ी बीमारी हो या अन्य किसी कारणवश जब लोग दुखी होते हैं तो यहाँ लोग परित्त पठन करते हैं, संघदान करते हैं। रात भर परित्त पठन से लोग कुछ कुशल पुण्य अर्जित करते हैं और जल्द ही इसके परिणाम की जो अनुभूति है वो भी उनको आती है। जैसे कि बीमारी से जल्दी ठीक हो जाते हैं, दूसरे प्रॉब्लम से भी जल्दी बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना सीरियस पेशेंट ठीक कैसे हो सकता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है क्योंकि उसकी कर्म की ऊर्जा से वो जल्दी से ठीक हो जाता है और कुशल कर्म की मदद से वो ठीक हो जाता है। अभी की स्थिति में भंते कह रहे हैं कि वहाँ भी, मतलब अपने भारत में भी कोरोना की परिस्थिति है। इसमें आप भी उसके लिए अलग अलग उपचार तो कर ही सकते हो, लेकिन उसी के साथ साथ आप ध्यान करो, कुशल कर्म करो, परित्त का पठन करो और उस पुण्य के कारण आपको बहुत मदद होगी। आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएगी क्योंकि आपके कुशल कर्म की ऊर्जा वहाँ आपके साथ होगी। ये सारी चीज़ें हमारे तथागत बुद्ध के काल में भी होती थी, जिसको हम बहुत से कथाओं में भी अभी भी देख सकते हैं। बुद्ध के काल में, भंते कहते हैं कि बुद्ध के काल में एक भिक्षु थे जिनका नाम अनिरुद्ध था और जो राजगृह में रहते थे। उनका परिवार बहुत ही अमीर घर और उनका परिवार था। एक दिन जब वो अपने परिवार से मिलने अपने घर गए तो वहाँ उनके सारे रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आए, उनका दर्शन करने के लिए आए। लेकिन उनकी एक बहन थी जिसका नाम था रोहिणी, वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। सब धम्म सुन रहे थे, तब भी वो नहीं आई। तो भंते ने पूछा कि रोहिणी कहाँ है? तो उनके परिवार के कुछ लोगों ने कहा कि भंते, वो अपने कमरे में ही है, वो बाहर नहीं आना चाहती। उसको धम्म सुनना पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि उसको गंभीर त्वचा की बीमारी हुई है। उसके सारे शरीर पर बहुत भयानक निशान पड़ गए हैं जिससे वो विद्रूप दिख रही है। हम भी देखते हैं कि कोई कोई लोग पहले जैसे बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन बाद में उनकी त्वचा बहुत ही खराब हो जाती है जिस कारण वो विद्रूप बन जाते हैं। ऐसा ही मतलब अनिरुद्ध जो भंते थे उनके बहन के साथ हुआ था। इस कारण वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। उनके चेहरे पे जो निशान हुए थे उस कारण भी वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी।
तो जब भंते इस सारी घटना के बारे में जान जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप उसे कहिए कि बाहर आए, और उनकी बहन भंते के कहने पे बाहर आ जाती है। भंते को वंदन करने के बाद बहुत रोने लगती हैं। तब भंते कहते हैं, आप मत रोइए, ये आपके ही कर्म का फल है, इसके लिए आपको अभी कुछ कुशल कर्म करने पड़ेंगे। क्या आप उसे करना पसंद करोगे? भंते कहते हैं। तो वो कहती है, हाँ भंते, मैं आप जो भी कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। तो भंते अनिरुद्ध उनसे कहते हैं कि आपको अपनी इस बीमारी से सिर्फ आपके कुशल कर्म ही बचा सकते हैं। तो क्या आपके पास कुछ सोना है, यानी गोल्ड है? तो रोहिणी कहती है कि हाँ भंते, मेरे पास कुछ मेरा सोना है, मेरे सोने के कुछ उपहार हैं। तो आपके पास का सारा सोना बेच दो, सारे उपहार बेच दो, और उसके पैसों से आप एक ऐसा विहार बनाओ जहाँ भिक्षुओं की रहने की, खाने की और उनके दवाइयों की व्यवस्था हो। रोहिणी कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन मुझे विहार कौन बांध के देगा, कौन मेरी मदद करेगा? तो भंते कहते हैं, आपके जो रिश्तेदार है इसमें आपकी मदद करेंगे, मैं उन्हें ये करने के लिए बोलता हूँ। तो रोहिणी अपना सारा सोना बेचकर उसके पैसों से वो 2 मंजिला इमारत संघ के लिए बांधना शुरू कर देती है, जहाँ संघ की ठहरने की, खाने की और उपचार की सारी व्यवस्था हो। ये इमारत जब बांधनी शुरू हो जाती है तो रोहिणी भी वहाँ मौजूद रहती हैं। जब कुछ बाधाएं भी आती हैं तो उसे वो दूर करती हैं। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है उसकी बीमारी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब वो 3 मंजिला इमारत, वो विहार जब पूरी तरह से रहने लायक बन जाता है तो उस दिन रोहिणी डिसाइड करती है कि वो उसका संघ दान करे। और इमारत बनने के बाद उसी दिन तथागत बुद्ध अपने संघ के साथ वहाँ संघदान का कार्यक्रम करने के लिए आते हैं, जहाँ विशेष संघशाला होती है। वो उत्तम जगह बन जाती है संघ के लिए। तथागत भगवान बुद्ध, आदरणीय भंते अनिरुद्ध और सारा भिक्खु संघ, ऐसे पूरे 500 भिक्खु, 500 भिक्षु वहाँ आ जाते हैं। संघदान का कार्यक्रम संपन्न होता है, तब भी रोहिणी अपना चेहरा थोड़ा थोड़ा छुपाती है बुद्ध से। और फिर बुद्ध उनको सामने आने के लिए कहते हैं। जैसे ही रोहिणी आगे आके बुद्ध को वंदन करती है तो सिर्फ वंदन करते करते ही उसके चेहरे से सारे दाग गायब हो जाते हैं और वो बहुत सुंदर दिखने लगती है। जब विहार का पूरा बांधकाम जो है शुरू होता है, उसी समय से उसकी बीमारी तो थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है, लेकिन पूरी तरह से वो उस वक्त ठीक नहीं होती। लेकिन संघदान के वक्त उसी समय वो अपनी त्वचा के रोगों से पूरी तरह से ठीक हो जाती है और बहुत सुंदर हो जाती है। अपने बुरे कर्म के विपाक से वो पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। वहाँ उपस्थित सारे श्रावकों के लिए फिर बुद्ध धम्मदेशना देते हैं और वो भी उसे सुनती हैं। तब बुद्ध कहते हैं कि रोहिणी, आपके साथ जो भी हुआ वो आपका पूर्व जन्म का कर्म था। आप अपनी पिछली जन्म में जब एक रानी थी तो उस समय आपके दरबार में एक बहुत ही सुंदर एक नर्तकी थी, नाचने वाली जिसे बोलते हैं, वो एक नर्तकी थी। तो आप उससे बहुत चलते थे। उस चलने के कारण एक दिन आपने कुछ लोगों से कहकर ये कर दिया कि जिससे उसके शरीर में बहुत कुछ ऐसे पत्ते वगैरह तोड़ के लाए जिससे खुजली होती है। उस पत्तों को तोड़ के लाके उसने उस पत्ते को, बंते ने कहा है कि श्रीलंका लैंग्वेज में उसको कहम बिलिया बोलते हैं। तो
बनते कहते हैं कि इसका इंग्लिश वर्ड मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे श्रीलंका में उसे कहम्बिलिया कहते हैं। तो आपकी भाषा में शायद ये आपको पता होगा उसका सही नाम क्या है। तो जो खुजली जिसके कारण होती है उसको पत्तों को पीस कर उसके पलंग पे वो ढक के वो फैला देती है। ये रोहिणी अपने पूर्व जन्म में उस नर्तकी के बेड पे वो सारे खुजली वाले पत्तों को वो पीस कर फैला देती है। जब वो नर्तकी अपने कमरे में जाती है तो बहुत खुश होती है, क्योंकि नाचने के बाद वो अपने कमरे में आती है। उसके सारे सेवक उसकी सेवा करने के लिए उसके इर्द गिर्द होते हैं। उसी समय उसके जो सेवक हैं वो धोखे से उसके शरीर को वो पत्ते का पाउडर लगा देते हैं, जिस कारण उसे बहुत खुजली होने लगती है, शरीर पर निशान पड़ने लगते हैं और उससे वो बहुत बेचैन हो जाती है, उसको दर्द होने लगता है और इसी के कारण वो अपने पलंग पे जाके लेट जाती है। जब वो लेटती है तो उसे और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि रोहिणी ने उस पलंग पे भी बहुत सारे वो खुजली का पाउडर मतलब डाल दिया था। उसका सारा शरीर दर्द देने लगता है, उसको इतनी खुजली हो जाती है कि उसके शरीर पे सारे दाग आ जाते हैं। तो बुद्ध कहते हैं इस कर्म के कारण रोहिणी आप बहुत सारे जन्मों में त्वचा रोग से पीड़ित रहती हो। ये आपके ही कर्म का फल था। इस जन्म में भी उसी कर्म विपाक के कारण आप त्वचा रोग से पीड़ित थी। जैसे ही रोहिणी इस धम्म को, इस बुद्धवाणी को सुनती है तो वो अपने कर्म के विपाक से भी मुक्त हो जाती है और उसी समय श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त कर लेती है। बुद्ध धम्म संघ को दान देने का जो पुण्य, जो कुशल कर्म वो करती हैं, उस कर्म के कारण उसका बुरा कर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। क्योंकि बुद्ध को दान देना, धम्म को दान देना और संघ को दान देना ये बहुत बड़ा कुशल कर्म होता है। तो रोहिणी उसके अच्छे कर्म के कारण, उसके किए गए दान के कारण श्रोतापन्न फल प्राप्त करती है। जब वो मर जाती है तो मरने के बाद उसका जन्म देवलोक में हो जाता है। जब वो देवलोक में जन्म लेती है तो उसका एक अलग कोने में जन्म होता है, जहाँ उसकी एक अलग खुद की संपत्ति होती है, खुद का एक अलग दायरा होता है। बनते कहते हैं कि आपको बता दें कि देवता लोक में भी देवताओं की भी अलग अलग अपनी संपत्ति होती है, उनका अपना अपना दायरा होता है। ऐसे ही वो भी अपने संपत्ति के अपने दायरे में जन्म लेती है। तो वहाँ के आसपास के सारे देवता कहते हैं कि ये उनकी देवता है, उनकी संपत्ति है। जब उनमें इस कारण वाद होने लगते हैं, झगड़े होने लगते हैं, झगड़े उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ के सारे देवता जो रोहिणी के लिए झगड़ते हैं, तो वो देवता लोग के जो राजा होते हैं, जिनका नाम शक का देवा होता है, उनके पास चले जाते हैं। उनके पास जाके ये देवता किसकी है, इसके पास जो संपत्ति है ये किसकी है, इसका न्याय करने के लिए हम आज आपके पास आए हैं, ऐसे वो उस देवता शक का देवा को बोलते हैं। जब शक का देवा जब उनको देखते हैं, वो सारे परिस्थितियों को देखते हैं कि देवता कैसे उस रोहिणी को प्राप्त करने के लिए अपने आप में झगड़ रहे हैं कि ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो इसके बाद शक का देवा कहते हैं कि जब मैंने इस सुंदर देवता को देखा तो मुझे ऐसे लगा कि इसको मेरी ज़रूरत है, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी कि शक का देवा भी उसको देखते ही वो मोहित हो जाता है। और शक का देवा कहते हैं कि मैं इसको आप में से किसी को नहीं दे सकता, मैं इस देवता को अपने पास रखता हूँ। और ये अंतिम निर्णय शक का देवा ले लेते हैं, और शक का देवा ने लिया हुआ जो निर्णय होता है वो अंतिम हो जाता है, इसलिए सभी देवता उस निर्णय को मान्य कर लेते हैं। तो बुद्ध कहते हैं इस तरीके से अपने बुरे कर्म भी अपने साथ चलते हैं और चलते चलते वो पीड़ा देते हैं। जैसे रोहिणी को
बहुत जन्मों तक त्वचा रोग की बीमारी से पीड़ित रहना पड़ा, और जब उसने बहुत बड़ा कुशल कर्म किया तो वो देवता लोक में बहुत ही सुंदर और देवताओं के राजा की पत्नी बनी। तो अपने कुशल कर्म भी हमारे साथ ही चलते हैं और परिणाम भी देते रहते हैं। इसलिए कर्मों को अच्छा करना, उसका संचय करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि भंते कहते हैं कि आप ध्यान करते हो, उस समय आप बहुत पुण्य अर्जित करते हो और आपके चित्त में उसका संचय होता है। जो कर्म होते हैं वो एक ही दिन में परिपूर्ण नहीं हो सकते। अच्छे कर्म हमें धीरे धीरे करते करते जाना होता है, जिसमें बाद में आपके पास पुण्य का भंडार जमा होता है। आज आप थोड़ा सा अच्छा कर्म करो, कल करो, परसों करो, ऐसा धीरे धीरे अच्छे कर्म करके अपने अच्छे कर्म को बढ़ाओ। आप पंचशील को पालन करो, ये भी बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। अगर आप कुछ समय के लिए भी पंचशील में रहते हो तो ये भी बहुत है, इसके भी आपको बहुत पुण्य मिलते हैं। इसी तरह आप जब आप एक दिन, एक महीना, एक साल, 2 साल, बहुत सालों तक पंचशील को धारण करते हो तो आपकी बहुत ही कुशल कर्म की ऊर्जा उत्पन्न होगी और आपका बहुत ज़्यादा पुण्य का संचय हो जाएगा। तो पंचशील को धारण करना, उसको पालन करना बहुत मूल्यवान होता है। अगर कोई इसे करने में असमर्थ है तो भंते ने बहुत ही सुंदर यहाँ पे एक सलाह दी है कि दिन भर वो पंचशील का पालन नहीं कर सकता तो रात में पंचशील ले सकता है और सुबह तक उसका पालन कर सकता है। सुबह 1-2 घंटों तक उसको रखो, रात भर तो उसे पालन करो, लेकिन सुबह 1-2 घंटे तक भी उसका पालन करने की कोशिश करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। जब आप रात में शील लो तो उसको पालन करो, सुबह 1-2 घंटे तक उसका पालन करो, तो आप इससे होने वाले परिणाम को अच्छे से देख पाओगे। और 1-2 साल अगर आप इसे कंटिन्यू नियमित रखो तो आपको आपके जीवन में बहुत बदलाव दिखेगा। भंते कहते हैं कि यहाँ हम आपको एक अपना अनुभव बताना चाहेंगे जो हमें याद आ रहा है इस वक्त, कि एक बार हम धम्म कार्यक्रम हेतु चाइना गए थे। वहाँ एक हमारी उपासिका है जो अष्टशील पालन करती हैं। तो जो पंचशील से ज़्यादा प्रभावशाली होता है, जैसे 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ऐसे वो अष्टशील होते हैं। हमने ये करने के लिए उन्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, लेकिन सामान्य रूप से ही एक बार हमने अष्टशील का क्या महत्व होता है वो हमारे उस धर्म कार्यक्रम में बताया था। तो जब हम अगले साल फिर चाइना गए तो उपासिका हमसे कहने लगी कि भंते, मैंने अष्टशील को पूरी तरह से न तोड़ते हुए पूरे साल भर पालन किया है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मुझ में बहुत ही अलग ही ऊर्जा को महसूस कर सकती हूँ। तो आप समझ सकते हो और देख भी सकते हो कि शील को पालन करने से क्या होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं, हमारे जीवन में कैसे बदलाव आता है। तो हम आसानी से ये सारे बदलावों को देख सकते हैं। एक दिन का भंते कहते हैं कि एक दिन का शील पालन भी बहुत मूल्यवान है। एक हफ्ते का शील पालन भी बहुत मूल्यवान है, और हम जितने ज़्यादा दिन तक शील पालन करें उतना उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसी प्रकार ध्यान का भी होता है। आप अगर आज थोड़ा सा ध्यान करो, जैसे कि आप आनापाना, मैत्री भावना या फिर जो भी आपके ध्यान का विषय है उस विषय अनुसार आप ध्यान करो, तो इसके भी बहुत पुण्य होते हैं। आज आपको थोड़े से ध्यान से शुरुआत, आज जैसे आपने थोड़े से ध्यान से शुरुआत की, कल इसे थोड़ा ज़्यादा समय के लिए करो। ऐसे ही करके ध्यान के समय को धीरे धीरे बढ़ाओ। इसके बहुत अच्छे परिणाम आप देख पाओगे। आपके कर्म को
आपके कर्म को अच्छा होना, शक्तिशाली होते हुए आप देख पाओगे। ध्यान के बाद आपका जीवन ही बदल जाएगा। ध्यान करने से पहले का जीवन और ध्यान करने के बाद का जीवन, इसमें क्या अंतर है, इसे आप देख पाओगे। ध्यान करने से पहले हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ, दुख होता है, अंदर से ही और बाहर से भी हमें हमारे जीवन में बहुत दुख रहता है। लेकिन ध्यान करने से ये दुख, ये परेशानियाँ सारी नष्ट हो जाती हैं। ध्यान से पहले आप अपने में ही बहुत नकारात्मकता को देख सकते हो। परिवार में, आपके आजू बाजू में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता को आप देखते हो। जब आप ध्यान करने लगते हो तो 1-2 साल के अंदर ही आप अंदर से बहुत सकारात्मक बन जाते हो। आपका परिवार, आजू बाजू के लोग आपके प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मक होने लगते हैं। आपके काम की जगह पे जो लोग होते हैं वो भी पहले से बहुत ज़्यादा सकारात्मकता निर्माण करते हैं। उनमें भी बहुत ज़्यादा सकारात्मकता निर्माण होती है। पहले जैसे समझो कि उनमें 20% सकारात्मकता हो, तो अभी सकारात्मकता 60 से 70% हो जाती है, क्योंकि आप ध्यान करते हो और आपके ध्यान के कर्म के कारण आप बहुत कुशल कर्म ऊर्जा निर्माण करते हो। आपके कर्म जो है आपके मानसिक ऊर्जा पे निर्भर होते हैं। अगर आप कोई भी कर्म कुशल चित्त के साथ करते हो तो उसके परिणाम कुशल ही हो जाते हैं। आपका जीवन अच्छा होने लगता है। आपके जीवन में सारी घटनाएं अच्छे होने लगती हैं। तो एक कर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। भंते कहते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत प्रभावशाली अगर लोगों को अगर देखते होंगे, वो सब अपने कर्म के कारण होते हैं। जैसे कि आप बुद्ध को देखते हो, तो बुद्ध इतने शक्तिशाली क्यों हैं? उनकी शिक्षा देने का तरीका इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली क्यों है? तो उनके सारे काम, सब कुछ इतना प्रभावशाली क्यों है? तो उनके पास में अलग अलग विद्याएं हैं। उनका ज्ञान, उसके परिणाम दूसरों के साथ अगर हम तुलना करें तो बुद्ध सबसे पावरफुल है। मनुष्य जीवन उनकी पूजा करते हैं, देवता भी उनकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा उनकी पूजा करते हैं, सृष्टि के सारे जीव उनकी पूजा करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनमें भी प्रभावशाली हैं, शक्तिशाली हैं। इतना प्रभाव उनमें कहाँ से आया? ये प्रभाव उनमें उनके कर्म के कारण आया है। ये कर्म उनके पारमी के कारण हुए हैं। पारमी उनकी शिक्षा के कारण हुई हैं। उन्होंने अच्छा करने की शिक्षा ली, उस पे वो खरे उतरे और अच्छे कर्म उनकी पारमी बनी, और इसी के कारण कुशल घटनाएं, कुशल कर्म बन जाते हैं। तो जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप इसे अच्छे से समझ लो तो आप अपने कर्मों को बदल सकते हो। बनते कहते हैं इससे आपका जीवन भी आसानी से बदल सकता है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानियां हैं तो ऐसे कुशल कर्मों के कारण आप उन सारी परेशानियों को कम कर सकते हो। प्रिय दीपक और बहन शीतल ये बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं कि ये आपको ध्यान सिखा रहे हैं। एक कर्म उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। वो खुद भी ध्यान करके सुख का अनुभव कर रहे हैं और आप सभी को ध्यान सिखा के, धम्म सिखा के और कुशल कर्म से पुण्य अर्जित कर रहे हैं। आप भी अभी जो ध्यान कर रहे हो उसको लोगों में बांटें। ध्यान से एक ऊर्जा को निर्माण करें। लोगों को ध्यान करने के लिए प्रोत्साहन दें। इससे आपके जीवन में बहुत अच्छी ऊर्जा निर्माण होगी, जिस कारण आपका आने वाला जीवन सुखदायक रहेगा, क्योंकि आप भी ध्यान कर रहे हो और दूसरों को भी ध्यान के लिए प्रोत्साहित करके उनकी भी मदद कर रहे हो।
जैसे कि आपको पता है, आपने सुना होगा कि बुद्ध के समय एक राजा थे जिनका नाम था राजा कौशल। और कौशल के राज दरबार में एक मंत्री थे, उनको संतति कहते थे, संतति उनका नाम था। तो वो बहुत ही कुशल था। एक बार उनके राज्य में एक कठिन परिस्थिति जब उत्पन्न हुई, युद्ध की परिस्थिति आई, तो राजा ने उस परिस्थिति से बाहर निकलने की पूरी जिम्मेदारी संतति के ऊपर डाल दी। और ये काम करने के लिए संतति को राजा ने पूरे 7 दिन तक अपना पूरा राज्य सौंप दिया, पूरे राजा के अधिकार उनको दिए। तो अब संतति 7 दिन के लिए राजा बन गया था। वो राजा के सारे उपभोग लेने लगा, शराब पीना, नाच गानों को देखना वगैरह वगैरह। तो वहाँ एक नर्तकी थी जो उसके लिए रोज़ वहाँ नाचती थी और संतति उसमें बहुत आनंद लेता था। इस प्रकार वो 7 दिन तक आनंदित होकर सारे सुविधाओं का उपभोग लेने लगा। तो 7वें दिन जब उसका राजा का जो अधिकार था वो समाप्त होने वाला था, तो उस समय वो अचानक से बुद्ध से मिल जाता है। जाते जाते उसको बुद्ध दिखते हैं। उसके मन में बुद्ध के प्रति आदर तो होता है, लेकिन वो बुद्ध के करीब जाकर उन्हें वंदन वगैरह कुछ नहीं करता और नर्तकी के पास उसका नाच देखने के लिए चला जाता है। वो नर्तकी अचानक नाचते नाचते ही मर जाती है, क्योंकि वो पूरे 7 दिन से नाच रही होती है। उस 7 दिन में वो ठीक से खाना वगैरह नहीं खाती, उसका आराम नहीं होता। तो जैसे ही वो उस नर्तकी की मृत्यु को देखता है तो बहुत ही बेचैन हो जाता है, विचलित हो जाता है और बुद्ध के पास चला आता है। बुद्ध को वंदन करता है और बुद्ध से कहता है कि भंते, अब मैं बहुत चिंतित हूँ कि मेरे दरबार में एक नर्तकी का मृत्यु हो गया जो मेरे लिए नाचती थी। तो बुद्ध कहते हैं कि संतति, तुम सही जगह पे आए हो। आज से पहले भी कितने कल्पों तक तुम इसी तरह जन्म ले रहे हो। हर जन्म के कितने कल्पों तक तुम उसके लिए रोए हो। समंदर में जो पानी है उससे भी ज़्यादा अश्रु तुमने बहाए हैं। जन्म लेना, बुढ़ापा आना, बीमारी या फिर मर जाना, ये तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति का सत्य है। तो फिर बुद्ध उनको समझाते हैं कि आज जिस स्त्री के लिए तुम रो रहे हो, उसी के लिए तुम बहुत सारे जन्मों में भी इसी तरीके से रोए हो। तो ये सुन के उसका चित्त पूरी तरह से जागरूक हो जाता है, पूरी तरह से चित्त शांत हो जाता है और धम्म सुनने के लिए संतति पूरी तरह से तैयार हो रहता है। और बुद्ध से धम्म सुनते ही वो वही के वही अरहंत बन जाता है। वो ना ही श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी से भी ऊपर वो अरहंत बन जाता है। अपनी विधि विद्या से वो संघ को उसके अरहंत होने की कोई शंका है क्या, ऐसे पूछता है। और जब संघ कोई शंका नहीं ऐसे कहता है तो उसी दिन अरहंत बनने के उसी शाम वो अपने जीवन की अंतिम सांस लेता है और मृत्यु का स्वीकार करता है। शाम को कुछ संघ बुद्ध के पास जब आते हैं और बुद्ध से पूछने लगते हैं, भंते, इतनी जल्दी कैसे अरहंत कोई बन गया? सुबह वो एक शराब पीने वाला व्यक्ति था, दोपहर में वो आपसे मिला और शाम वो अरहंत बन गया। और शाम में अरहंत, दोपहर में जब वो एक राजा था तो दोपहर बुद्ध से मिला, धम्म सुना, अरहंत फल को प्राप्त किया और शाम में उसका मृत्यु हो गया। ये इतनी जल्दी कैसे हुआ? उसका ऐसा कौन सा कर्म था कि वो एक दिन में अरहंत बन गया? बुद्ध कहते हैं, ये इस जन्म का कर्म नहीं है भिक्षुओं, इसने बहुत सारे जन्म में अरहंत के लिए कर्म किए हैं। पद्मोत्तर बुद्ध के काल में ये बुद्ध के बहुत करीब रहते थे।
बुद्ध को सुनते थे, धम्म का पालन करते थे, लेकिन तब उसकी अरहंत बनने की पारमी पूर्ण नहीं हुई थी। उस वक्त वो गांव-गांव जाके बुद्ध के पास जाने के लिए, धम्म सीखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता था और ऐसा करने से बहुत लोगों तक वो धम्म पहुंचाता था। कुछ दिन बाद, पद्मोत्तर बुद्ध के काल में ही कुछ दिन बाद एक राजा जिसका नाम बंधुमती था, उस राजा ने इस संतति के काम को देख के उसको एक घोड़ा दान दिया और अब उस घोड़े की सहायता से वो गांव-गांव जाके लोगों को बुद्ध को सुनने के लिए प्रोत्साहित करता और इस कारण एक साथ बहुत ज़्यादा लोग बुद्ध तक पहुंच पाते, बुद्ध को सुनते थे, सुनने लगे। इससे आनंदित होकर फिर वही राजा ने उसको और बहुत ही स्पेशल एक घोड़े का रथ दान दिया। उस घोड़े के रथ के साथ साथ उसको बहुत सारी संपत्ति भी दान में दी। तो पूरे जीवन वो यही काम करता था कि जहाँ बुद्ध जाते वहाँ दूर दूर तक बुद्ध आए हैं इसकी सूचना वो देता और लोगों को बुद्ध का धम्म सुनने के लिए वो प्रोत्साहित करता, संघ के बारे में जानकारी देता और इस पुण्य कर्म के कारण वो अभी इस जन्म में इतनी जल्दी बुद्ध को सुन के अरहंत फल को प्राप्त हुआ है। तो अभी आप देखो कि कर्म कैसे होता है। उसने बहुत कल्पों के पहले ये पुण्य किया था और वो पुण्य जन्म जन्म तक उसके साथ रहा और उसको इस जन्म तक लेके आया और उसी के कर्म के कारण आज वो इतने कम समय में अरहंत बना है। ऐसे कर्म हम सब के पास है। हम सब कर्म पर निर्भर हैं। सबके जीवन में अलग अलग प्रकार की परेशानियां हैं, जैसे कि किसी को आँखों का प्रॉब्लम है, किसी को शरीर का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बहुत सुंदर है तो कोई बहुत ही विद्रूप है। ये सब कर्म पर निर्भर होता है। अगर आप सुंदर हो, आपके पास अच्छी ऊर्जा है, बहुत संपत्ति है, अच्छे लोग हैं, परिवार है, तो समझो कि आपने निश्चित ही अच्छे कर्म किए हैं। और अगर आपके मदद के लिए कोई नहीं, आप सुंदर नहीं हो, इसका मतलब आपने बुरे कर्म किए हैं। इस प्रकार आपको समझना होगा कि कर्म ही बहुत ज़रूरी है। आगे बनते कहते हैं कि कर्म के बारे में सिर्फ बुद्धिज़्म में ही नहीं बताया है। यूरोप में भी एक बहुत प्रचलित एक व्यक्ति हैं जिनका नाम एडगार है। एडगार केसी उनका नाम है। इसने भी कर्म के बारे में कहा है। एक तरुण स्त्री जब उसके पास आई, जिसका चेहरा एक तरफ से बहुत काला था, तो उससे पूछने लगी कि मेरा चेहरा एक तरफ से इतना काला क्यों है। तो वो आंखें बंद कर कुछ देखता है और कहता है कि तुम 100 साल पहले एक खिलाड़ी थी। तुम जिम्नास्टिक की खिलाड़ी थी। उस समय तुम्हारे विरुद्ध में एक ऐसी लड़की थी वो जो बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छा खेलती थी, तो तुम उससे जलती थी। एक बार तुमने उस महिला खिलाड़ी के ऊपर, चेहरे के ऊपर एसिड डाल दिया और इस कारण उसका चेहरा बुरी तरह से जल गया और उस एसिड के छिड़काव के कारण वो खेल में भाग नहीं ले पाई और तुम वहाँ पे जीत गई। इस प्रकार वो इंसान उस महिला के पिछले कर्म को देखकर उसे बताता है कि तुम्हारे उस एसिड के कर्म के कारण जैसे वो महिला जली थी, वो जलने के निशान जन्म जन्मांतर से तुम्हारे चेहरे पे आ जाते हैं। जब तुम्हारा जन्म होता है तो जलने के निशान जन्म से ही तुम्हारे चेहरे पर आ जाते हैं। बाद में जब वो स्त्री उस ओलंपिक खेल के ऑफिस में जाके 100 साल पहले का जब रिकॉर्ड चेक करती है और देखती है कि हाँ, ये नाम वहाँ उपलब्ध है जो उस व्यक्ति ने उसे बताया था। तो इस प्रकार जो भी पिछले कर्म होते हैं वो उसके परिणामों को अभी दिखाता ही है।
निर्माण करता ही है। कर्म ही जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये हमें समझना होगा। बुद्ध कहते हैं कि कम्म सकूमी, जो भी है सभी कर्म है। कम्म दायादो, हमें जो भी प्राप्त हो रहा है वो भी कर्म के कारण ही है। कम्म योनि, हम कर्म के साथ जन्म लेते हैं। कम्म बंधु, हमारे रिश्तेदार भी कर्म के कारण हैं। कम्म पटिसरनो, हम कर्म पर ही निर्भर हैं। इस प्रकार आप कर्म को धीरे धीरे समझो, ध्यान करो, जिससे आप सही तरीके से कर्म को समझोगे। इसके लिए अलग अलग ध्यान है, जैसे मेत्ता यानी मैत्री भावना, मुदिता यानी दूसरों के सुख में आनंदित होना, करुणा यानी हर जीव के लिए दया, उपेक्षा यानी ये जो सुख है इसलिए ये कर्म जिम्मेदार है। ये जो दुख है इसके लिए भी कर्म ही जिम्मेदार है। हर चीज़ को कर्म से देखो। इस तरीके का भाव यानी जो भी है सब कर्म से है। ये भाव यानी उपेक्षा ध्यान होता है। इस प्रकार बुद्ध ने ध्यान के अलग अलग प्रकार सिखाए हैं, तो आप इसे सीखो, समझो। कर्म को समझना इतना आसान भी नहीं होता, तो आप रोज़ थोड़ा ध्यान करो। जब आप बाहर जाओ तो बुद्ध धम्म संघ को पहले वंदन करो, पंचशील को पालन करो, ध्यान के अलग अलग विषयों को अच्छे से सीखो, धीरे धीरे उस पर ध्यान करो। इसी के साथ हर दिन अपने पुण्य अर्जित करो। अपने अर्जित पुण्य सब जीवों में बांट दो, जैसे देवालोक के साथ भी बांट दो। सारे जीवों के लिए अच्छी भावना उत्पन्न करो कि सारे लोग अभी इस कोरोना वायरस से मुक्त हो जाए, इस भयानक बीमारी से ठीक हो जाए। यहाँ श्रीलंका में बनते कहते हैं कि यहाँ श्रीलंका में जब कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, उस समय सारे भिक्षु अपने अपने विहार में हर जगह परित्त पठन कर रहे थे। रतन सुत्त और दूसरे भी सुत्त, कई सुत्त वो पठन कर रहे थे। इस कारण यहाँ की सरकार आसानी से इसे संभाल पाई और 2-3 महीनों में ही यहाँ परिस्थिति जो है वो सर्वसामान्य हो गई। कुछ समय फिर से भी ऐसी परिस्थिति आने लगी थी, लेकिन यहाँ उसको हैंडल किया गया क्योंकि लोगों का कर्म अच्छा था। तो इसलिए सबसे पहले हमें कर्म को अच्छा करना चाहिए। उसके बाद सारे जीवों के लिए मैत्री दान देनी चाहिए कि सब इस संकट से जल्द मुक्त हो जाए। जैसे कि हम भिक्षु हैं तो हम तो हर रोज़ आपके लिए आशीर्वाद देते हैं कि आप सब इस कोविड-19 के संकट से बहुत जल्दी दूर हो जाओ। हर दिन आप अपने कुशल कर्म को बढ़ाओ, आपका जीवन दिन पर दिन अच्छा हो, आप सभी का जो ध्यान है वो अच्छा हो जाए, आपको मार्ग फल और निब्बान की प्राप्ति हो। और हम जानते हैं कि अभी भारत की परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है, तो हम आप सभी के लिए सदिच्छा रखते हैं कि आप सभी इस परिस्थिति से जल्द ही बाहर निकलो, सभी को सम्यक दृष्टि प्राप्त हो और वो सम्यक मार्ग पर चले। आप सभी शील को धारण कर अच्छा जीवन बिताओ, जिस कारण मार्ग फल और निब्बान को आप प्राप्त करो। सारे जीव इस संकट से मुक्त हो। आपका जो ग्रुप है इनको भी अच्छा आरोग्य, लंबी आयु, सही धम्म मिले और आप अपनी सारी इच्छाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कर पाओ। और जिन्होंने इस सत्र का आयोजन किया है, मेरे प्रिय दीपक और बहन शीतल, इनको भी अच्छा आरोग्य मिले, लंबी आयु मिले, सारे संपत्ति का उनको लाभ हो और मग्ग फल और निब्बान का उन्हें साक्षात्कार हो। सारे देवता, सबका देवा उनकी हमेशा रक्षा करे और जो पुण्य इस धम्म के कारण उन्होंने अर्जित किया, उसमें सारे देवता आनंदित होकर और सारे भारतीय लोगों की वो रक्षा करे।
इसी के साथ आपके आजू बाजू के सारे लोग इस कुशल कर्म में आनंदित होकर पुण्य अर्जित करें, ध्यान करें और मग्ग और फल को प्राप्त करें। और पुनः एक बार सारे अगिनत जीव इस ध्यान के पुण्य में आनंदित होकर मग्ग फल और निब्बान को प्राप्त करें। साधु साधु साधु। भंते ने इस प्रकार तेरुवान सारनाई कह के अपनी धम्मदेशना समाप्त की। तेरुवान सारनाई का मतलब होता है कि बुद्ध धम्म संघ आपकी रक्षा करे। और आशीर्वाद गाथा के साथ में आदरणीय भंते जी ने उनका अनमोल ऐसा मार्गदर्शन यहाँ समाप्त किया है।